Hello everyone, this is Vijeta. Once again I welcome you people on my channel Vijeta Edu Talk. आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया पोएम लेकर आई हूँ। पोएम का नाम है भारत आवर लैंड। ये पोएम JCERT के क्लास 8 के इंग्लिश रीडर बुक डैफोडिल से ली गई है और ये पोएम नंबर 3B है। जैसा कि इस पोएम का नाम है भारत आवर लैंड यानी हमारी भूमि भारत, तो इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि ये पोएम हमारी कंट्री के बारे में है। भारत हमारा देश है। हमारे देश की कौन सी बात आपको सबसे अधिक प्रिय लगती है? इसका प्राकृतिक सौंदर्य, इसके लोग, संस्कृति, विविधता में एकता, इसे किस प्रकार से अद्वितीय बनाते हैं, इसी को हम लोग आज कविता में पढ़कर स्वयं समझेंगे। So, without wasting time, let's start with the poem. The mighty Himavant is ours. There's no equal anywhere on earth. The generous Ganga is ours. Which other river can match her grace? The sacred Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? This sunny golden land is ours. She is peerless. Let's praise her. The mighty Himavant is ours. Mighty means शक्तिशाली। हिमावंत का अर्थ है यहाँ पर हिमालय पर्वत। शक्तिशाली हिमालय पर्वत हमारा है। There is no equal anywhere on earth. धरती पर इसका कोई भी जोड़ का दूसरा पर्वत कहीं भी नहीं है। The generous Ganga is ours. Generous यानी दानी या उदार। उदारचित गंगा नदी हमारी है। Which other river can match her grace? वह कौन सी नदी है जो इसकी शोभा का मुकाबला कर सकती है? कोई कहीं भी गंगा के ग्रेस का मुकाबला कोई भी रिवर इस वर्ल्ड में कोई भी रिवर गंगा के ग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकती। The sacred Upanishads are ours. Sacred यानी पवित्र। पवित्र उपनिषद हमारे हैं। What scriptures else to name with them? Scriptures यानी धर्म ग्रंथ। उन जैसे धर्म ग्रंथ दुनिया में और कहाँ होंगे? जितने हमारे उपनिषद हैं, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, गीता, इतने उपनिषद कहीं भी इस वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। इतने सैक्रेड, इतने पवित्र, इतने उसमें अगर कहा जाए तो संस्कार, संस्कृति का एक आईना इन उपनिषद में हमें अपने भारतीय संस्कृति का आईना हमें इन उपनिषदों में देखने को मिलता है और इसका कंपैरिजन वर्ल्ड में और कहीं भी नहीं है। द सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स। ये सूर्य से प्रकाशित स्वर्णिम भूमि, गोल्डन यानी स्वर्णिम भूमि हमारी है। शी इज पियरलेस। पियरलेस यानी अनूठा, अद्वितीय। शी इज पियरलेस, वह अनूठा है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। लेट्स प्रेज हर। आओ इसकी स्तुति करें। Gallant warriors have lived here. Many a sage has sanctified this land. The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. Here Brahma knowledge has taken root, and the Buddha preached his Dhamma here. Of hoary antiquity is Bharat. She is peerless. Let's praise her. Gallant warriors have lived here. Gallant यानी वीर, बहादुर। वॉरियर्स यानी सैनिक या योद्धा। बहादुर योद्धा यहाँ रहे हैं। Many a sage has sanctified this land. सेज यानी साधु महात्मा। कई साधु महात्मा हुए जिन्होंने हमारे देश को सैंक्टिफाई किया। सैंक्टिफाई यानी पवित्रीकरण यानी पवित्रता प्रदान की। कई सारे साधु महात्मा हुए जिन्होंने हमारे देश को पवित्रता प्रदान की। The divinest music has been heard here.
सबसे दिव्य संगीत, डिवाइनेस्ट यानी दिव्य, सबसे दिव्य। सबसे दिव्य संगीत का गायन और श्रवण दोनों यही होता है। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, ऑस्पिशियस यानी पावन, उत्कृष्ट, और यहाँ पर सभी पावन और उत्कृष्ट वस्तुएं पाई जाती हैं। हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट, यहाँ ब्रह्म ज्ञान का जन्म यही हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान की जन्म भूमि है। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा हियर, और यहीं पर बुद्ध ने अपना धर्म ज्ञान दिया, अपने उपदेश दिए। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, एंटिक्विटी यानी दुर्लभ या संग्रहालय में रखने योग्य वस्तु। तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि भारत जो है वो एक एंटिक्विटी है, यानी अत्यंत प्राचीन देश है, अत्यंत दुर्लभ है, यहाँ की संस्कृति अत्यंत दुर्लभ है। She is peerless, let's praise her. Peerless यानी अतुलनीय, जिसकी तुलना किसी और से नहीं हो सकती। She is peerless यानी भारत अतुलनीय है, let's praise her. आओ इसकी स्तुति करें। Danger shall not scare us any longer, and poverty shall not shear our souls. Self-interest shan't drive us to meanness, and cowardly indifference shall cease forever. Here our land overflows with milk and honey, and perennial is the supply of fruit and corn. Ours is the famed Aryan land of Bharat. She is peerless, let's praise her. Danger shall not scare us any longer, यानी कोई भी खतरा अब हमें डरा नहीं पाएगा। And poverty shall not shear our souls, यानी poverty यानी गरीबी, shear यानी जलाना या झुलसाना। गरीबी हमारी आत्मा को मुरझा नहीं पाएगी, झुलसा नहीं पाएगी। Self interest shan't drive us to meanness. Self interest यानी स्वार्थ, स्वार्थ अब हमें नीचता की ओर नहीं धकेलेगा। And cowardly indifference shall cease forever. Cowardly यानी कायरता, और कायरतापूर्ण उदासीनता सदा के लिए खत्म हो जाएगी। Here our land overflows with milk and honey. हमारी भूमि दूध और शहद से परिपूर्ण है। And perennial is the supply of fruit and corn. पेरेनियल यानी कभी ना खत्म होने वाला, यानी अनवरत, और फलों और अनाज, फलों और अनाज, कॉर्न यानी अनाज, तो फलों और अनाज का उत्पादन यहाँ कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, ये अनवरत है। Ours is the famed Aryan land of भारत, भारत की यह प्रसिद्ध आर्य भूमि हमारी है। She is peerless, वह अद्वितीय है। Let's praise her. आओ इसकी स्तुति करें। इस पोएम को चिन्ना स्वामी सुब्रमण्य भारती ने लिखा है, और वो एक इंडियन राइटर थे, जर्नलिस्ट थे, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे, और ये तमिलनाडु से थे। और उनको अपनी महाकवि भारती के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। महाकवि भारती नाम की इनकी एक कृति थी, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। यहाँ पर ये पोएम ओवर हो जाता है, और कितनी सुंदर प्रस्तुति है ये हमारे इंडियन कल्चर को दर्शाते हुए, हमारे इंडियन हेरिटेज को दर्शाते हुए, बहुत ही खूबसूरत कृति है ये। एंड आई होप कि ये पोएम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड if it is so, please like my video, share it with others, and do subscribe my channel for further videos. Thank you.